तो मैं शशांक कुमार, जय हिंद। द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का अगला चैप्टर मैं लेके आया हूँ, इस्लाम धर्म का उदय। दोस्तों, यह भारत पर अरबों के आक्रमण में ही हमको बता देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म हो था तो उसी में इसका उदय हमको बता देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण हमें छोड़ दिया कि एक अलग वीडियो इस पर बना देंगे, दूसरा पार्ट। तो दोस्तों, यह मध्यकालीन भारत का दूसरा चैप्टर है, अगला इस्लाम धर्म का उदय। वह अरबों आक्रमण में बताना चाहिए, लेकिन लंबा के कारण हम एक और वीडियो बना दिए। तो दोस्तों चलेंगे, आज लोग हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय कौन किया था, कौन इसके संस्थापक थे, इनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखिए इस्लाम धर्म का उदय इसमें था। इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में हम लोग दोस्तों हम लोग जानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो है पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का संस्थापक है, इन्हीं ने उनका स्थापना किया इस्लाम धर्म का। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म 570 ईस्वी में दोस्तों मक्का में हुआ था। इनके पिता के नाम था अब्दुल्ला, याद रखिएगा दोस्तों। इनके माता के नाम था अमीना। इनकी माता अमीना, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पिता के नाम था अब्दुल्ला, माता के नाम अमीना। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों, एक और आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है, याद रखिए, समझिएगा। हिजरी संवत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हिजरी संवत का शुरुआत हुआ था। क्या है हिजरी संवत, देखिए मैंने यहाँ डिटेल में बताया दोस्तों हिजरी संवत क्या है। दोस्तों, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, और इसी दिन से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की गई, जिसे हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ डिटेल में मैंने बता चुका हूँ हिजरी संवत क्या है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, और इसी यात्रा के दौरान और इसी दिन से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हो गई, जिसको हम लोग हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, या इस्लाम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं इसको। तो ये हो गया हिजरी संवत दोस्तों। इसका शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी को हुआ था। आगे है दोस्तों विवाह कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का विवाह कब हुआ और किनके साथ हुआ। तो दोस्तों, इनका विवाह एक खदीजा नामक विधवा औरत से इनका विवाह हुआ था। खदीजा नामक एक विधवा औरत से पैगंबर हजरत मोहम्मद का विवाह हुआ था। इनके पुत्री का नाम था फातिमा। इनके फातिमा। फातिमा का विवाह जो हुआ अली के साथ हो गया, इसलिए इनका दामाद अली बना। इनका दामाद का नाम था अली। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो मृत्यु हुआ वह 632 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ था। स्थान था मदीना में इनका मृत्यु हुआ, और वहीं पे इनको दफनाया गया था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ के रूप में कुरान को जाना जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वह इस्लाम है। एक चीज़ और है दोस्तों इसमें, इस्लाम धर्म के उदय में, कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते थे। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के गुरु थे, इनका संस्थापक थे, तो उनको मृत्यु के बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी होते थे वह खलीफा कहलाते थे। अब सोचिए खलीफा अब थे कौन दोस्तों, खलीफा कौन थे। तो दोस्तों, मुस्लिम साम्राज्य का धार्मिक तथा राजनीतिक गुरु को ही खलीफा कहा जाता है। मुस्लिम साम्राज्य में जो धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते थे, जो राजाओं को, सम्राट को, जो शासक था उनको ज्ञान देते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उन्हीं को खलीफा के रूप में जाना जाता था, उनको खलीफा कहते थे। और इस्लाम धर्म में शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए खलीफा का आज्ञा अनिवार्य था। उन्हीं से आदेश लेके, आज्ञा लेके
इनका राज्याभिषेक होता था और ये शासक बनते थे। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के उदय में प्रमुख रूप से इतना ही था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। जन्म इनका 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता के नाम अब्दुल्ला, माता अमीना थी। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत बता ही दिए थे डिटेल में, उधर भी देख लीजिए क्यों कहा जाता है हिजरी संवत। इसका शुरुआत 24 सितंबर 622 को हुआ था। विवाह खदीजा नामक एक विधवा औरत से हुआ था। मृत्यु इनका 632 ईस्वी में हो गया। मदीना में इनको दफनाया गया था। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में हम लोग कुरान को जानते हैं। और पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो भी गुरु बने धार्मिक या राजनीतिक, वो खलीफा कहलाए। खलीफा मुसलमानों का, इस्लाम धर्म का धार्मिक और राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, जो कि इस्लाम धर्म में शासक बनने के लिए इनसे आज्ञा लेना अनिवार्य था, आज्ञा लेना पड़ता था। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। जल्द ही हम मध्यकालीन भारत के अगला चैप्टर लेकर आएंगे और बहुत जल्द ही ये स्टार्ट होने वाला है कॉम्पिटिटिव मैथ। कॉम्पिटिटिव मैथ बहुत जल्द जो स्टार्ट होगा, ट्रिक और कंसेप्ट के द्वारा ही। हमको आशा है कि ज़रूर आपको दोस्तों समझ में आएगा। और इसके बाद दोस्तों हम जो क्वेश्चन सेट है जो बिहार दरोगा के लिए, वो भी हमारे टीम के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो सारे चीज़ का क्लास स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। थैंक्स।